जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह बहुत पुराने समय की बात है। जामगांव नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। उसकी पत्नी कमला भी बड़ी संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी। कमला न केवल संस्कारी थी बल्कि घर के कामकाज में भी बहुत होशियार थी। उन दोनों पति पत्नी के बीच 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की थी और एक लड़का। ब्राह्मण दंपत्ति दोनों बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे और उन्हें सच्चा तथा ईमानदार बनाने की कोशिश किया करते थे। हालांकि लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की अधिक होशियार थी। माता पिता की वह बड़ी दुलारी थी। समय के साथ वह लड़की देखते ही देखते बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। माता पिता ने यह सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी जल्दी विवाह योग्य हो जाएगी। उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि कब उनकी लड़की बड़ी हो गई। एक दिन की बात है कि जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो माँ को ऐसा लगा कि अब वह कद में उनके बराबर हो गई है और अब उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी कमला ने अपने पति को बुलाया और कहा, लड़की विवाह के लायक हो गई है, अब उसके विवाह की चिंता करो। ब्राह्मण भी पत्नी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए वर ढूंढना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तभी उसने एक पत्र उठाया और उसे देखने लगा। वह देखना चाहता था कि उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो इस समस्या का समाधान कर सके कि विवाह की शुभ घड़ी कौन सी है। यह जानने के लिए ब्राह्मण ने पंचांग देखा। पंचांग देखने पर उसे मालूम हुआ कि विवाह का शुभ मुहूर्त इसी महीने में बनता है और अगले 9 महीने तक विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। यह देखकर उसे बड़ी घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बता दी और कहने लगा, लड़की का विवाह इसी महीने में करना ठीक लगता है। आगे 9 महीने तक विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इस महीने में विवाह के लिए केवल एक दिन अच्छा है और वह है इस महीने की 20 तारीख। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत बेचैन हो गई। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोली, अभी 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिनों में लड़के का इंतजाम हो सकता है। कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा और इसी महीने विवाह भी हो सकता है। 9 महीने तक हम इंतजार नहीं कर सकते। लड़की अब काफी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कहती है, 9 महीने तक इंतजार करना सही नहीं होगा। उसने तुरंत नाई को बुलवाया और उसे लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए कहा। ब्राह्मण ने नाई को साफ साफ बता दिया कि लड़की का विवाह अगले 3 साल तक नहीं बनता है, इसलिए जल्दी ही योग्य वर ढूंढना है और विवाह इसी महीने की 20 तारीख को करना है। नाई ने कहा, जो हुक्म है सरकार। इतना कहकर नाई वहां से चला गया और ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे योग्य वर समझकर रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह इसी महीने की 20 तारीख को तय करके वह वापस लौट आया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, मालूम नहीं मेरी सीधी साधी लड़की के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। साथ ही विवाह का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। यह दूल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और 2 जिंदगियों का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो लड़की के लिए वर ढूंढने नाई को भेज दिया। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसके लिए मैं कोई परेशानी नहीं उठा सकता? नहीं, मैं खुद उसका वर ढूंढने के लिए जाऊंगा। लड़की चाहे 3 साल और कुंवारी रहे, पापा है, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का वर नहीं मिलेगा तब तक उसका विवाह नहीं करूंगा। यह सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बता करके उसके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे एक ऐसा योग्य वर मिल गया, पाहो, जैसा वह चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और विवाह की तारीख तय करके लौट आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही उसकी पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या खबर है कि हमारा घराना कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देख कर आया तो मेरी लड़की तो खुद ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह खुद ही लड़का ढूंढने के लिए निकल गए हैं। लेकिन उससे भी क्या होगा? वह भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देख करके आएंगे। मैं जानती हूँ वह ज्यादा से ज्यादा यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त होना चाहिए। उनके घर में कुछ भी हो, उन्हीं की खबर की औरतें क्या क्या इच्छाएं रखती हैं, लड़कियां क्या क्या सपने देखती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो खूबसूरत हो, नेक दिल और नेक चलन का हो,
अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वह 2 कौड़ी का होगा। इसलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मानी तो